चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं गर्म किए जाने वाले वायु का प्रसार होता है। चलिए क्रियाकलाप 8.5। एक क्वथन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर पकड़ लीजिए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारे की लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल के बाहर रहे। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब क्या करना है, हमें उसे बाहर निकाल लेना है। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ़ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। देखिए इस तरीके से हमें करना है। तो क्वथन नली मुख बंधा गुब्बारा, उसके बाद में डूबी हुई, उसके बाद में हमने ठंडे में डाल दी। तो देखिए तीनों में परिवर्तन देखिए कि आपको क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना। दीजिए गुब्बारे के आने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रेक्षण के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्या हम पहले के प्रेक्षण यह निष्कर्ष निकाल सकते कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होने पर? क्या आप यह बता सकते हो कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर वायु का क्या होता है? संभवतः आपने क्रियाकलाप 8.6 के रोचक लगेगा, इससे कि आपको गर्म वायु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। चलिए अब हम क्रियाकलाप 8.6 के बारे में जानकारी लेते हैं। समान अमाप वाले कागज की 2 खाली थैलियाँ अथवा कागज की 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलियों को कि किसी छड़ के 2 किनारे से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियाँ अथवा कपों का मुख नीचे की ओर हो। छड़ के मध्य में एक धागा बांध दीजिए और उसे धागे से इस प्रकार पकड़े कि जैसे कि तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रख दीजिए। क्या होता है? थैलियों के संतुलन क्यों बिगड़ता है? देखिए यहाँ पे ये क्रियाकलाप बताया गया है। तो इस तरीके से हमको क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है, जैसे कि मोमबत्ती की लो गर्म वायु ऊपर की ओर उठ जाती है और वह थैली को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करती है? क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु की तरह हल्की होती है? गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है ना। क्या अब आप ये समझते हैं कि धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है ना। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है? हल्की होती है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, वह अधिक स्थान घेरती है। गर्म होने पर क्या होता है? वो ज़्यादा जगह, मतलब उसको जितनी जगह मिलती है उतनी जगह वह घेरती जाती है। जब कोई यदि दी गई वस्तु पहले अधिक स्थान घेरे तो वह हल्की प्रतीत होती है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। अब देखिए आगे, यही कारण कि धुआं ऊपर की ओर उठने का प्रयास करता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थितियों में उस स्थान की वायु दाब कम होता जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु के संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है, जैसे कि आपने अध्ययन 4 में पढ़ा था। ठीक है ना। तो दाब कम होने के कारण क्या हो जाती है?
उसका स्थान का दाब कम हो जाता है, तो जैसे जैसे उसको जगह मिलती जाती है वैसे वैसे वो घेरती जाती है। ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेरने का प्रयास करती है। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर मतलब ऊपर की ओर जाने का प्रयास करती है। अब चलिए, अब हम ये पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होते हैं। चलिए अब हम इसे एक वीडियो द्वारा समझेंगे।